छात्रों को महादेव। दोस्तों आज की क्लास में हम जानेंगे चंद्र पर्वत के बारे में। दोस्तों प्रायः आपको पिछली क्लास में बताया गया है कि चंद्र पर्वत को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले हम अपने इष्ट का प्रार्थना करते हैं। अगर आप जो भी आपके इष्ट हैं, क्लास को हमेशा कभी भी कहीं भी करिए तो अपने इष्ट की साधना जरूर करिए, अपने इष्ट का ध्यान जरूर करिए, ये आपके लिए मुख्यतः जरूरी है। तो आज की क्लास स्टार्ट करने पहले हम अपने इष्ट का ध्यान करते हैं। ओम अघोरेभ्यो च घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्रूपेभ्यः श्री महामृत्युंजय देवताय नमो नमः। तो आज की क्लास की ओर हम चलते हैं। अभी तक प्रायः अपने क्लास में मैंने आपको समझाया था वीडियो के पहले कि हम चंद्रमा को 3 भागों में जानते हैं, प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड। अब इनसे विचार क्या करते हैं ये सब हम वीडियो के लास्ट में जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आप कॉपी पेन ले लें और लिखते जाइए। वीडियो अभी है, प्राइवेट भी हो सकती है। आप कुछ 8 थीम है, इन 8 थीमों पर हम बात करेंगे। 8 बातें हैं और हम 8 बातों पर चंद्रमा के बारे में आज बात करेंगे। तो कॉपी पेन ले लीजिए और लिखते जाइएगा। फिर वीडियो प्राइवेट भी हो सकती है, आपको ना मिले क्योंकि ये दिन भर के लिए वैलिड होती है, क्योंकि बहुत बच्चे इसकी गलत फायदा उठाते हैं कि वीडियो आ गई है बाद में देखेंगे, कभी भी देखेंगे, ऐसा सोचते हैं। इसलिए वीडियो प्राइवेट हो जाएगी। तो आप कॉपी पेन ले लीजिए और लिखते जाइए, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज हम की वीडियो में हम बात करेंगे चंद्र पर्वत के बारे में। दोस्तों हमने कुछ इन भागों में विभाजित किया है। इसमें से इतनी सी बातों में हम पूरे चंद्रमा का फलादेश कर देंगे। एग्जैक्टली हम इतने ही बातों पर फलादेश करेंगे, ठीक है। देखिए चंद्र पर्वत को हम कैसे जानते हैं। देखिए ये है चंद्र पर्वत, जीवन रेखा से बाईं तरफ देख पा रहे हैं आपको, ये जीवन रेखा है, ये खींची है, इससे बाईं तरफ चंद्र पर्वत, मणिबंध से ऊपर। तो लिख लीजिए जीवन रेखा से बाईं तरफ और मणिबंध से ऊपर रेखा को हम चंद्र पर्वत कहते हैं। दोस्तों हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका चंद्रमा निभाता है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका चंद्रमा का होता है। देखिए चंद्रमा जो है मन का कारक है। अगर मन आपका सही नहीं रहेगा तो आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, आप कोई भी कार्य में सफल नहीं होंगे। तो इसलिए चंद्रमा का महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा भूमिका होती है। और पृथ्वी से सन्निकटतम ग्रह है, हाँ, पृथ्वी के सबसे पास ग्रह चंद्रमा ही है। तो चंद्रमा का भूमिका हमारे लिए सबसे ज्यादा बढ़ जाती है, मनुष्यों पर ज्यादा इसका प्रभाव होता है। ये बात आप जान लीजिए। अगर कोई कुंडली देख रहे हैं, हस्तरेखा कहीं भी देख रहे हैं, सबसे ज्यादा फलादेश आप चंद्रमा का करेंगे, क्योंकि चंद्रमा के बिन आपका कोई कार्य सफल नहीं होगा। मन के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। एग्जैक्टली। तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं चंद्रमा का प्रभाव आप जान ही चुके हैं मनुष्यों के ऊपर। इसे यूनान में क्या कहते हैं, लूना। लिख लीजिए यूनान क्षेत्र में। हमारा देखिए कितना ज्यादा विकसित हो चुका है कि विदेशी लोग इसको ज्यादा सीखने में इंटरेस्टिंग दिखा रहे हैं। भारतीय लोग जिनको इसके जानने का हक है वो लोग इससे दरकिनार हो रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं अलग भटक रहे हैं। तो लिख लीजिए चंद्रमा जो है को यूनान क्षेत्र में लूना कहते हैं। और पृथ्वी के सन्निकटतम ग्रह होने के कारण मनुष्यों पर इसका प्रभाव ज्यादा रहता है। फिर दोस्तों हम बात करेंगे चंद्रमा से किन चीजों का विचार करते हैं। चंद्रमा जिसके ज्यादा प्रभावशाली होगा तो क्या करेगा, तो सौंदर्य प्रिय होगा, सौंदर्य प्रिय होगा। मन जो है इसका शांत होगा। दोस्तों जो चंद्रमा प्रमुख हाथ होते हैं ये अक्सर एकांत जगह ढूंढते हैं। ये भारत के ये कहीं ना कहीं ऐसे क्षेत्र चले जाएंगे, भारत के ठंडी क्षेत्र जल से संबंधित, जैसे कि हिमालय है, झरना है, जहाँ अच्छा शुक्र से संबंधित, शुक्र आपका विचार करते हैं वो एक नए जगह को घूमने का ज्यादा पसंद करता है, जहाँ पर बिल्कुल मन शांत रहे, वातावरण शांत रहे। वैसा ही ये भी अपने लिए एकांत वासा झगड़ा न झासा।
ये हमारे पूर्वज कहते हैं कि एकांत वासा झगड़ा न लासा, वही चीज ये लोग करते हैं। क्या करते हैं? शीतलता के लिए एकांत क्षेत्र में जाते हैं, इनका केंद्र होता है। विकसित अवस्था में इनकी स्वाभाविक, अगर ये चंद्र पर्वत अगर विकसित हो जाए, बड़ा सा यहाँ पर विकसित अवस्था में हो जाए, तो आप क्या कहेंगे? आप विकसित अवस्था में उनकी स्वाभाविक जो रुचि होगी किस क्षेत्र में होगी? सौंदर्य प्रिय हो जाएंगे। उस बताया ना, शुक्र के सन्निकटतम ग्रह है ये हाथ के परिवेश में, तो क्या होगा? सौंदर्य के रुचि हो जाएगी, श्रृंगार के प्रति विशेष इनकी रुचि होती है। शरीर में इनकी कोमलता होगी बहुत, इनको आप जब छुएंगे बिल्कुल कोमल शरीर आप इनको पाएंगे, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। अगर कठोर हो जाता है, चंद्र प्रभावी, जिनका चंद्र प्रभावी है और उनका हाथ अगर कड़ा हो जाता है, तो उसका फलादेश दूसरा हो जाएगा। हम इस वीडियो में वो भी जानेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। सौंदर्य प्रिय हो जाएगा, जान गए। श्रृंगार के प्रति इनकी विशेष रुचि हो जाती है। शरीर से कोमलता, शरीर में इनकी कोमलता होगी। स्वप्न जीवन, हाँ स्वप्न जीवन, दोस्तों स्वप्न जैसा ये जीवन जीते हैं। ये अपने स्वप्न के मन के सहारे कहीं भी उड़ते रहते हैं। आज यहाँ है तो कल वहीं है, वहाँ है, सोचते रहते हैं कहाँ जाएं, क्या करें, मेरे बारे में वो क्या सोचता हो। ये इनकी विशेष कमी होती है। इस स्वप्न के सहारे यहाँ से वहाँ भ्रमण करते रहते हैं। इनको दिन में स्वप्न देखना ज़्यादा पसंद होता है, ये भी बोल समझिए। कलाकार, दोस्तों ये लोग कलाकार के क्षेत्र में ज़्यादा होते हैं, ये कलाकार पाए जाते हैं। कठिनाइयों को झेलने की इनकी आदत नहीं होती। अब कोमलता ज़्यादा है तो क्या होगा? कठिनाइयाँ ये कैसे झेलेंगे? आप ही बताइए। अगर आपका शरीर कोमल हो जाएगा तो आपको कोई 50 किलो के कोई सामान दे दिया जाएगा, कोई भी सामान दे दिया जाएगा, आप कह दिया जाए यहाँ से वहाँ ले जाए, तो वो कैसे झेलेगा? चंद्र प्रभावी क्षेत्र वाले इंसान को कहेंगे, जिसका चंद्रमा विकसित अवस्था में, ये आपके बस में, आप मजबूत वाला काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपके बस की बात नहीं है। ठीक है, चौथी बात लिखिए, छल कपट से दूर रहना। ये लोग छल कपट से बहुत दूर रहते हैं, समझ रहे हैं? ये छल कपट से दूर रहते हैं। कल्पनामय इनका जीवन होता है। दोस्तों ये कल्पनामय उसी में जीवन जीते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। ये हमने अभी पिछले बार में बताया था कि ये लोग यहाँ से वहां तक केवल इसी सोच में पहुंच जाते हैं। ठीक है, दबाव में रहकर कार्य करना इनके बूते की बात नहीं है। आप इनसे प्रेम से कहेंगे ये काम कर दीजिए तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली वो कार्य कर देंगे। और तो आप कहें तो सुनो हे महेश ये काम कर दो, नहीं करोगे तो मतलब दबाव ऊपर बना रहे हैं, ये काम कैसे नहीं करोगे, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? मतलब दबाव, अगर ज्यादा जैसे ज्यादा ही दबाव इनके बनता है तो कहेंगे हमारे बस की बात नहीं है, दबाव में रहकर ये कार्य नहीं करते। आप जानिए ये कितने क्षेत्रों में पाए जाते हैं, क्या क्या इनकी योग्यता होती है। हर क्षेत्र में, हर चीज में अगर पूछा जाएगा तो योग्यता इनकी किस क्षेत्र में है, तो आप इनको कहिए अनेक भाषाओं को जानने वाला होगा। क्या होगा? अनेक भाषाओं को जानने, ये भाषाविद होगा। तो इनको कहेंगे चंद्रमा जो प्रभावी इंसान होगा वो क्या होगा? अनेक भाषाओं को जानने वाला कलाकार होगा। कल्पनाशील रहेगा, कल्पनाशील रहेगा तो उसके कारण ये कलाकार, कोई एक्टर आता है कि हम एक्टर बन पाएंगे सर जी की नहीं बन पाएंगे, तो आप इनको एक्टिंग के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चित्रकार हो सकता है। दोस्तों चित्रकारिता करेगा, मतलब जितने भी आर्ट से संबंधित है, चित्रकार, संगीतकार, ऐसे व्यक्ति चंद्रमा जो प्रभावी इंसान होगा, चंद्र विशेष हाथ जो उसका होगा वो ऐसी चीजें करेगा। उसकी विशेष रुचि किसमें होगी? कलाकार, चित्रकार और संगीतकार, इन्हीं क्षेत्रों में वो विशेष पाए जाते हैं। इस बात को आप समझ गए ना? हाँ ठीक है। प्रेम में दुर्बलता का कारण इनकी, दोस्तों प्रिय मित्रों ये बात समझिए, प्रेम जो है इनके बस की बात नहीं है। प्रेम अगर ये करेंगे तो जो इनको करना भी है वो कार्य ये नहीं करेंगे। इतनी बड़ी बात है, डिसपॉइंट है इनके लिए कि अगर ये इनका प्रेम करेंगे तो इनको प्रेम से
यदि आप प्रेम के चक्कर में लड़कियों के चक्कर में, लड़का है तो लड़कियों के लिए और लड़की है तो लड़का के लिए, इनके प्रेम इनके बूते की बात नहीं है। इनसे कहिए आप प्रेम नहीं करें। अगर आप प्रेम करेंगे तो आपका नुकसान ही नुकसान ज्यादा होगा। ठीक है, ठीक है। आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी। अगर वो चंद्र पर्वत बहुत ज्यादा नीचस्थ हो गया तो क्या कहेंगे, आत्मविश्वास की कमी होगी। व्यंग से कलेजा चाक होना। अगर चार समाज में सभी लोग बैठ गए और वहां पर ये जाकर बैठता है तो अगर कोई इससे मजाक करता है, व्यंग बोल देता है, तो इसका कलेजा जो है फट जाता है। चाक होना अर्थात फट जाना। फिर ये सोचेगा कि अरे मेरे साथ ऐसे किया है, मैं अब इसके साथ बहुत गलत करूंगा, इसका बुद्धि जो है बहुत खराब दृष्टि से जाएगा और ये उसके समाज को दोबारा ज्वाइन नहीं करता। इसकी आत्मविश्वास की कमी है। मुख्यतः कारण तो यही है, आत्मविश्वास की कमी होना। तो फिर ये इसका जो है व्यंग से कलेजा चाक हो जाता है। ये व्यंग ज्यादा सह नहीं पाते, इनसे व्यंग नहीं करना चाहिए। अगर मध्य स्तर विकसित चंद्रमा व्यक्ति, अगर मध्य स्तर का हो, चंद्रमा विकसित हो, तो ये कल्पना लोक में तो खोए रहेंगे। ठीक है, कल्पना लोक में ये निश्चित खोएंगे। अगर विकसित हाथ हथेली के बाहर की ओर, देखिए ये विकसित हो जाए और हथेली के बाहर, बाहर अर्थात इधर की ओर आ जाए, इधर की ओर झुकाव हो जाए, तो इसके अंदर रजोगुणी बढ़ जाएगा। ये रजोगुणी ज्यादा हो जाएगा। अब रजोगुणी की जितना आप कल्पना कर सकते हैं, ये रजोगुणी अच्छा चीज नहीं माना जाता है ना। तो रजोगुणी से ये इसके अंदर वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अगर वही शुक्र की तरफ झुका हो जाए, अब ये पर्वत है, समझिए मेरे हाथ में ये चंद्र पर्वत है, अगर इस तरह देखे आप और इधर की तरफ झुका हो गया, इधर की तरफ झुका, शुक्र की तरफ जो है, तो ये व्यक्ति कामी होगा। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, ये व्यक्ति सबसे ज्यादा कामी होगा। चाहे पुरुष के सामने चाहे स्त्री के सामने निर्लज्जता करेगा, निर्लज्ज होगा, इसकी लज्जा वज्जा नहीं होगी, कुछ भी कर सकता है। समझते हैं आप बात को, इतना समझ गए होंगे। चंद्र पर्वत पर आड़ी तिरछी रेखा हो, अगर ये चंद्र पर्वत है, ठीक है, ठीक है, और आड़ी तिरछी रेखा हो, ऐसे रेखा हो, तो आप इनसे कहिए कि आप जल की यात्रा करेंगे। ऐसी यात्रा नहीं आप कहिए कि आप गंगा जी में जाएंगे, गंगा जी में 30-40 रुपए दे करके बोटिंग कर लेंगे, तो मतलब इसका मतलब आपका नहीं। अगर आड़ी तिरछी ज्यादा रेखा है, बहुत अच्छी स्पष्ट है, तो आप उससे बोलिए कि आप जल संबंधी यात्रा, बहुत अच्छी यात्रा करेंगे। अगर ये आड़ी तिरछी रेखा ना होकर, जैसे ये आड़ी तिरछी आपको मैंने बताया कि आड़ी तिरछी रेखा अगर ना हो और वही गोलाई ले जाए, तो क्या कहेंगे? तो जानते हैं ये बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है? ये व्यक्ति राजनीति के लिए विदेश में जल यात्रा के द्वारा जाएगा। क्या करेगा? विदेश में या जल यात्रा करेगा। कहाँ गए? राजनीति से विदेश जल यात्रा करेगा। 7वां पॉइंट है, लिख लीजिए, राजनीति के लिए विदेश यात्रा अवश्य करेगा जल से। अगर वही चंद्र पर्वत उभरा हुआ हो जाए, अब रोग जानेंगे चंद्र पर्वत से होने वाले रोग। अगर ऊपर की तरफ उभर आए, ठीक है, समझ रहे हैं, अगर ऊपर की तरफ उभरा हुआ हो तो इन लोगों को रोग होंगे, वो भी जल से संबंधित रोग होंगे। कौन कौन से? इनको सर्दी होगी, जुकाम होगा, गठिया होगी, ठीक है, इत्यादि जल से संबंधित। जैसे कि आग से जल जाना, जलने के बाद पानी नहीं फफोला बन जाता है, फफोड़े बन जाते हैं, तो वैसे ही इनको रोग होंगे। कौन कौन से? गठिया इत्यादि इनके रोग पीड़ित किया करते हैं। अगर पर्वत नीचे की ओर खिसक जाए, मैं समझाते जा रहा हूं ना, आपको समझ में आ रहा, ये चंद्र पर्वत है, ये नीचे की तरफ खिसक जाए, यही, और थोड़ा सा आप देखेंगे ये बराबर है यहाँ से, पर यही देखिए, मैं देखिए कुछ मेरा कुछ खिसका उसका है, मुझे लगता है मेरा भी खिसका है। तो ये अगर थोड़ा सा इधर आ जाए, नीचे की तरफ खिसक जाए, तो क्या बोलेंगे? इधर ये मणिबंध रेखा की तरफ अगर खिसक जाए तो क्या करेंगे? आत्मविश्वास की इनके अंदर कमी होगी। कोई भी कार्य करेंगे तो आत्मविश्वास इनके अंदर कमी होगी, कोई मजबूती से काम नहीं करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हाथ पर शंख का चिन्ह होना। देखिए अक्सर दोस्तों हाथ में चंद्र पर्वत पे लोग लगभग
कोई बतख देखा गया है, किसी के हाथ में शंख देखा गया है, अनेक शुभ चिन्हों से युक्त हमने देखा पाया गया है। अगर यहीं पर शंख बन जाए तो इसको बोलिए जितना अच्छा आप फलादेश कर सकते हैं, अच्छा इनके बारे में जितना बता सकते हैं वो सब आप इनको बता सकते हैं। समझ रहे हैं ना? जितना अच्छा आप बता सकते हैं उतना अच्छा इनको बोलिए कि आप ये स्वाबुझ हैं, आप अपने द्वारा बहुत से आपका मन बहुत शांत रहने वाला है, मतलब अच्छे से अच्छा आप इनको बताइए। ठीक है, यहां तक आपको वो बात समझ आई? अगर आपको समस्या हो रही है तो आपको पर्सनल ग्रुप बना ही है, उस ग्रुप में जा करके आपको कि हमें सजी ये बातें हमें नहीं समझ में आई है गुरुजी, तो आप इस बातों को समझाइए कि हमें ये आपकी 7वीं बात हमको समझ नहीं आई, तो 7वीं बात क्या थी तो वो हमको बताएगी, तो हम जब आप फिर से बताएंगे फिर समझाएंगे तो आप समझ जाएंगे, अच्छे से समझ जाएंगे वीडियो को। आपको वीडियो तो मिल ही रही है, दोबारा रिपीट कर लीजिए, आपका कार्य तो हो ही जाएगा। वैसे आपको समझना, मतलब बहुत सी जो आप नहीं समझ पाए, खिसका हुआ तो खिसका हुआ का मतलब है कि इधर नीचे ऊपर खिसका, नीचे की तरफ खिसका होना। ठीक है, शंख हो तो क्या होगा, स्वाभुज होगा, अनुकूल बना देता, जितना अच्छा फलादेश करना चाहे आप कर सकते हैं। जीवन में इसकी बाधा आएगी, परंतु उस बाधा को निपटने के लिए कोई ना कोई इसके लिए खड़ा हो जाएगा। मतलब की बाधा आई और ये यहाँ से जा रहा बस स्टेशन, तो बस स्टेशन के लिए इसको टैक्सी अगर नहीं मिली तो कोई ना कोई उसको मिल जाएगा और हाथ दे करके ये बैठ करके वहां तक पहुंच जाएगा। मतलब इसका कार्य आसान, अगर अच्छा चिन्ह बनता है, शुभ चिन्ह है, तो आपका इनका कार्य बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, इन बातों को जान लीजिए। अब हाथ में चंद्र पर्वत, शुक्र पर्वत अगर रंग हो तो सबसे अच्छा रंग कौन सा बताया मैंने, गुलाबी लाल। अगर गुलाबी लाल से युक्त हो जाए तो क्या कहेंगे आप, बहुत अच्छा है, शुभ चिन्हों से है, उसे वृद्धि कारक बताएंगे कि आपके शुभ जो गुण हैं वो वृद्धि हो जाएंगे। अगर वही पीला और नीला हो जाए तो क्या कहेंगे, पीला नीला होने पर ये क्या होगा, दुर्गुण से युक्त हो जाएगा। और इनको कहिए आप जा करके डॉक्टर को से सलाह लीजिए। इनसे कहिए, क्या कहेंगे, डॉक्टर से सलाह लीजिए। आपको डॉक्टर से सलाह लेने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर ये पीला हो जाना, पीलिया से संबंधित बीमारी हो सकती है। ठीक है, और नीला होना, बहुत सी बीमारियां हैं आजकल चल रही है, तो इनको डॉक्टर के लिए हम सलाह करेंगे। अब हमने कहा था कि इनको 3 खंडों में हमने बांटा था। कितने खंडों में बोलिए, कितने खंडों में, 3 खंडों में, 1 2 3। पहले हमने क्या जाना, व्यवहारिक विश्व। ठीक है, पहले से हम क्या जानेंगे, मानसिक विश्व। इसके बगल में मस्तिष्क रेखा है, ये आपने देखा। अगर इससे यहाँ आती है तो इसका कहिए मन शांत होगा। अगर यहाँ तक आता है मन में बहुत उलझन रहती है, इसका मन बहुत ज्यादा डाइवर्ट होता है, निश्चित बोल दीजिए, कंफर्म वो एक्सेप्ट करेगा, कहेगा। अगर मस्तिष्क रेखा अगर आपको पहले क्षेत्र में याद आती है उससे बोलिए आपका मन बहुत अशांत रहता होगा, आप कोई भी काम करते हैं उसको चेंज कर देते हैं, बार बार बदल देते हैं। दूसरे से क्या देखेंगे, भौतिक विश्व। आप भौतिकता आप तो जानते होंगे, भौतिक क्या है आज के समाज में, उस भौतिक का आप फला देंगे। और तीसरा है इसका व्यवहार, ये तीसरा खंड से आप उसका व्यवहारिक, उसका व्यवहार कैसा है, अच्छा है, उभरा हुआ गुलाबी लिए हो तो आपका ये व्यवहार, आप व्यवहार कुशल हैं, ये बातें हम कहेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये पहला नंबर, और सब तो मान रखने के लिए होते हैं। ठीक है, हमने आज बात कितने की, पहली बात की हमने हथेली से आयु रेखा कैसे पहचाने, तो इससे बाई मणिबंध से ऊपर, ये इसकी पहचान है, ये खत्म हुआ। दूसरी बात थी हमारी चंद्रमा का प्रभाव पृथ्वी पर ज्यादा होता है, हमने बताया, और इसकी सन्निकटता के कारण इसको लूना कहते हैं। तीसरी बात थी सौंदर्य प्रिय होंगे, शीतलता होगी, और आकर्षण के जगह में इनको लोग बहुत जल्दी पसंद करने वाले होंगे। अगर वही विकसित अवस्था में हो जाए तो उनकी स्वाभाविक रुचि बढ़ जाएगी, सौंदर्यता इनके अंदर आ जाएगी, श्रृंगार के प्रति विशेष रुचि हो जाएगी, और शरीर में कोमलता होगी, स्वप्न से भरा इनका जीवन होगा। ठीक है, कलाकार होंगे, कठिनाइयों को झेलने की क्षमता इनके अंदर नहीं होगी, छल कपट से दूर, शांत रहना इनका आदत होगा, शांत रहते हैं। ठीक है, कल्पना में इनका जीवन होगा, दबाव में रहकर ये किसी का काम नहीं करते, इनके बूते की बात नहीं है।
अनेक भाषाओं की जानकार होंगे, संगीतकार होंगे, कलाकार होंगे, चित्रकार, भाषाविद मतलब अगर 3 से 4 भाषा भी जानता है, मतलब इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत कुछ भी जानता है तो उसको भाषाविद की संज्ञा में ले लेंगे। चित्रकार होगा, ऐसे व्यक्ति ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। प्रेम इनका दुर्बलता का कारण होगा, लिखे होंगे। 5वां नंबर में प्रेम दुर्बलता का कारण होगा, इनकी आत्मविश्वास की कमी होगी और व्यंग से इनका कलेजा चाक रहेगा। 6वां है मध्य स्तर विकसित चंद्रमा पर व्यक्ति क्या होगा, कल्पना लोक में विचरण करने वाला होगा। कल्पना लोक मैंने आपको इज्जतली समझाया कि कल्पना लोक में सोचेगा रहेगा तभी तो ये एक्टिंग करेगा, तभी तो एक्टर बनेगा। ऐसे कैसे एक्टर बनेगा? तो इसके लिए एक्टर बनने के लिए ये बहुत अच्छा मध्य स्तर रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर विकसित हो जाए, ये विकसित हो जाए और हथेली जो है बाहर की तरफ घूम हो जाए तो आप इनको रजोगुण की बुद्धि कर देगा। अगर वह शुक्र की तरफ घूम जाए तो कह दीजिए कामुक होगा, निर्लज्जता इनके अंदर ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। चंद्रमा पर्वत पर आड़ी तिरछी रेखा, ऐसे 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 रेखा खींच, आड़ी तिरछी अगर रेखा हो तो कहिए जल यात्रा बहुत अच्छा जल यात्रा करेगा। समझ रहे हैं आप? प्रश्न जरूर करिए, देखते कौन अच्छा प्रश्न करता है और मैं एक हाथ दूंगा, आप फलादेश करिए, जितना अच्छे से अच्छा हो सके फलादेश जरूर करिए। आड़ी तिरछी रेखा हो तो क्या करेगा, बोलिए मेरे साथ, जल से संबंधित यात्रा करेगा। ठीक है। और रेखाओं का गोला घेरा लिए हुआ हो तो राजनीति के लिए विदेश की यात्रा 100% करेगा। ठीक है। उभरा हुआ हो तो व्यक्ति को बीमारी देगा, जुकाम, गठिया आदि इत्यादि जो है बीमारी से पीड़ित करते हैं। ठीक है। पर्वत जो है नीचे की तरफ अगर खिसक जाए तो आप उनको बोलिए आत्मशक्ति से आप कमजोर हैं। ठीक है। शंख का होना अच्छी बात है और हमने बताया तीन खंडों में इसको विभाजित किया था, वो तो आप जान ही गए। तो इन बातों को आप समझ गए हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप फिर से कमेंट करिए और ना हो सके तो हमारे ग्रुप, पर्सनल ग्रुप में आपको मिला ही होगा, आप उसमें कमेंट करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और ग्रुप में हमेशा बातचीत करते रहें, आपसी बात करें और नए नए लोगों को इनसे संबंधित बातों को फलादेश करें, चेक करें कि आप कहाँ तक उतर रहे हैं। और जब ना उतर पाए इससे संबंधी हमसे प्रश्न कर सकते हैं। अभी के लिए महादेव, कल हम पढ़ेंगे बृहस्पति पर्वत के बारे में। अभी के लिए चलते हैं, तो महादेव।